नमः शिवाय। प्रिय श्रद्धालुओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मौनी अमावस्या की अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा, जिस दिन मौन, स्नान, दान और ध्यान से मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन मौन व्रत रखकर पवित्र नदी में स्नान करता है और श्रद्धा से कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, कष्ट और नकारात्मकता दूर हो जाती है। आज की यह कथा न केवल आपके पापों का नाश करेगी, बल्कि आपके जीवन में शांति, सुख और ईश्वर की कृपा भी लाएगी। भक्तों, इस बार मौनी अमावस्या रविवार के दिन पड़ रही है और इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा निषेध मानी जाती है। तो पहले हम इसी विषय से संबंधित कथा का श्रवण करेंगे। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें अत्यंत पूजनीय माना गया है। उन्हीं में से एक है पीपल का वृक्ष, जिसकी पूजा की जाती है और परिक्रमा भी की जाती है, क्योंकि पीपल की पूजा करने से भक्तों के तमाम तरह के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। लेकिन सप्ताह में एक दिन ऐसा भी है जिस दिन पीपल के पेड़ की पूजा फलदायी नहीं बल्कि कष्टकारी साबित होती है। आइए आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं। माँ लक्ष्मी जी के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन भी थी, जिनका नाम था दरिद्रा। एक बार उन दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए माता लक्ष्मी जी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा श्री विष्णु भगवान के पास गईं और उनसे बोली कि हे जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दीजिए। विष्णु भगवान जी से पीपल को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा, उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए श्री विष्णु भगवान ने कहा कि आप दोनों ही पीपल के वृक्ष पर वास करो। इस तरह वे दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगीं। जब कुछ समय बाद श्री विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहा, तो माता लक्ष्मी जी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह अभी तक नहीं हुआ था और उनके विवाह के बाद ही वह श्री विष्णु भगवान से विवाह कर सकती थी। इसलिए उन्होंने दरिद्रा से पूछा कि वो कैसा वर पाना चाहती हैं। तो दरिद्रा ने बताया कि वो ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ न करे और उसे ऐसी जगह पर रखे जहाँ कोई भी पूजा पाठ न करता हो। श्री विष्णु भगवान जी ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। अब दरिद्रा की शर्त अनुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ पर कोई भी धर्म कार्य नहीं होता था। ऋषि उसके लिए उसका मनभावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं मिली। दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। तब श्री विष्णु भगवान ने पुनः लक्ष्मी जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मी जी बोली कि जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती, हे प्रभु, मैं भी तब तक विवाह नहीं कर सकती। धरती पर ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ कोई धार्मिक कार्य न होता हो। तब उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा और उसके पति को दे दिया। इसीलिए हर रविवार को पीपल के नीचे देवी देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है और इसी कारण रविवार के दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। पीपल को श्री विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा, उस पर माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा रहेगी। इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने तक से डरते हैं, लेकिन यदि काटना बहुत जरूरी हो तो उसे केवल रविवार को ही काटा या छांटा जा सकता है। अब सुनिए पीपलाद मुनि की कथा। श्मशान में जब महर्षि दधीचि के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तब उनकी पत्नी अपने पति का वियोग नहीं सहन कर पाईं और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष की कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस तरह महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, लेकिन पीपल की कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के फल को खाकर वो बड़ा होने लगा। एक दिन देवर्षि नारद जी वहां से गुजरे और उन्होंने बालक से उसका परिचय पूछा। नारद जी ने ध्यान धर कर देखा और बताया कि तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो, जिनके पिता की अस्थियों से देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद जी ने ये भी बताया कि उनके पिता की मृत्यु शनिदेव की महादशा के कारण हुई थी। यह जानकर बालक का नाम पिपलाद पड़ा, क्योंकि वह पीपल के फल खाकर जीवित रहा था। पिपलाद ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उनसे किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांग ली। वरदान मिलते ही पिपलाद ने शनिदेव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव जलने लगे तो ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। तब ब्रह्मा जी ने आकर पिपलाद को शांत किया और 2 वरदान मांगने को कहा। पिपलाद ने पहले वर में मांगा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, ताकि कोई और अनाथ न हो। दूसरे वर में मांगा कि जिस पीपल ने मुझे शरण दी, जो भी उसकी पूजा करेगा, उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। पिपलाद ने शनिदेव को मुक्त तो कर दिया, लेकिन उनके पैर पर आघात किया, जिससे शनिदेव धीरे चलने लगे और शनैश्चर कहलाए।
स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जिनका मन हमेशा धन संचय में लगा रहता था। वृद्धावस्था में रोगों ने घेरा तो उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्हें माघ स्नान का महत्व याद आया और उन्होंने नर्मदा जी में 9 दिनों तक स्नान किया। 10वें दिन शरीर त्याग दिया। केवल माघ महीने के पवित्र स्नान और पश्चाताप से उनके समस्त पाप धुल गए और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। इसी तरह एक कथा हरिहर नाम के निर्धन व्यक्ति की है, जो अपने पितरों के प्रति बहुत श्रद्धालु था। स्वप्न में पितरों के आदेश और एक साधु द्वारा दिए गए चमत्कारी ताम्रपात्र की मदद से उसने गया जी जाकर पिंडदान किया। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर पितरों ने उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया, जिससे उसकी दरिद्रता दूर हो गई और उसका परिवार खुशहाल हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि पितरों की सेवा से जीवन के संकट समाप्त होते हैं। एक अन्य कथा में एक रानी ने राजा से पूछा कि दुख क्या होता है। राजा ने कई प्रयत्न किए, राजकुमार को महल से गिरवाया, युद्ध का झूठा समाचार दिया, पर अमावस्या व्रत के प्रभाव से रानी को कोई दुख नहीं पहुंचा। अंत में गंगा यात्रा के दौरान शिव पार्वती ने बकरा बकरी का रूप धरकर बताया कि रानी के अमावस्या व्रत के पुण्य के कारण उसे कोई दुख छू नहीं सकता। इसके बाद राजा ने पूरी प्रजा को अमावस्या व्रत और दान का नियम समझाया। प्राचीन कथा के अनुसार एक वृद्धा रविवार का व्रत करती थी और सूर्यदेव की कृपा से सुखी थी। उसकी ईर्ष्यालु पड़ोसन ने उसकी गाय छिपा दी, पर भगवान ने वृद्धा को सोने का गोबर देने वाली गाय प्रदान की। जब पड़ोसन की शिकायत पर राजा ने वो गाय छीन ली, तो राजा का पूरा महल गोबर से भर गया। स्वप्न में ईश्वर की चेतावनी मिलने पर राजा ने वृद्धा को गाय लौटाई और पूरे नगर में रविवार व्रत की महिमा का प्रचार किया। अंत में सुनिए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का सार। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझ में चित्त लगाकर योग करता है, वो मुझे पूर्ण रूप से जान लेता है। भगवान अपनी 8 प्रकार की प्रकृति, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि वे ही संपूर्ण जगत के मूल कारण हैं। जैसे माला के मणियों में सूत पिरोया होता है, वैसे ही सब कुछ उन्हीं में ओतप्रोत है। वे जल में रस, सूर्य चंद्र में प्रकाश और वेदों में ओंकार हैं। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग उन्हें भजते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह उन्हें साक्षात अपना स्वरूप मानता है। जो लोग मोह और माया के वश में हैं, वे परमात्मा के अविनाशी रूप को नहीं देख पाते, परंतु जो पुण्य कर्मा मनुष्य द्वंद्वों से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की शरण लेते हैं, वे अंतकाल में भी परमात्मा को प्राप्त होते हैं और आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। अमावस्या के दिन इस पवित्र अध्याय का श्रवण कर इसका पुण्य पितरों को अर्पित करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो की सूचना आपको मिले। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कहानी के साथ। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।